असद जावेद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से। थैंक यू सो मच असद जावेद साहब फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। एग्जैक्टली क्या सोच रहे हैं नवाज शरीफ साहब, आप उनको कवर कर रहे हैं। यहाँ पर तो खबरों में बार बार हेडलाइंस हैं, एक जगह कहा जा रहा है नवाज शरीफ ने एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया के साथ माथा लगाने की ठान ली है, और कई खबरें आ रही हैं कि इस दफ़ा तो एहतसाब होगा ही होगा और बड़े बड़े नामों का होगा। लंदन में क्या बात हो रही है? बहुत शुक्रिया प्रिया। मेरा ख्याल है कि तकरीबन 3.5 साल से ज़्यादा हो गया मियां नवाज शरीफ को यहाँ लंदन आए हुए, तो उनसे तकरीबन हफ्ते में एक आध मुलाकात तो ज़रूर हो जाती है। तो 3.5 साल पहले जो उनके दिमाग में था, जो उनके दिल में था, जो हमसे वो बात करते थे, वही चीज़ें जो हैं वो गुज़िश्ता जो रोज़ जो तकरीर की है उन्होंने वो सामने आई है। नवाज शरीफ साहब ने एक दिन के लिए भी जनरल बाजवा को बरी ज़मा करार नहीं दिया। नवाज शरीफ साहब ने जनरल फैज को एक दिन के लिए भी बरी ज़मादार करार नहीं दिया। वो जब भी यहाँ बात होती थी, गुफ्तगू होती थी, वो उनको प्राइम मुजरिम करार देते थे। उसके साथ जस्टिस साकिब निसार साहब के बारे में और जो उनके साथ पनामा बेंचेस में दूसरे जज साहिबान थे, उनके बारे में उनके जज्बात और उनके ख्यालात यही थे। तो ये कहना कि शायद वो दोबारा एंटी एस्टेब्लिशमेंट या जो पुराने लोग हैं उनके हवाले से ये बात कर रहे हैं, तो अब से कुछ अर्सा पहले भी मैंने यही बात की थी कि वो एक इसी नारे पे आ रहे हैं, वो इसी को मेन अपना, क्योंकि जो इस वक्त हालात हो गए हैं एंटी, उनकी जमात पे एक प्रो एस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा भी लग रहा है, तो वो इस नारे पे आ रहे हैं कि 2017 में उनके खिलाफ ज्यादती हुई, उस ज्यादती के जो मुहर्रिकीन थे या जिनकी सरपरस्ती में हुई वो 2 साबिक जर्नैल थे और जो अदलिया उसके अलावा। और एक और चीज है मैं बताता चलूं कि एक हाजिर सर्विस जज साहिबान के खिलाफ भी उनका एक मुतालबा जस्टिस एजाजुल एहसन की आप बात कर रहे हैं ऑब्वियसली, लेकिन क्योंकि जो आपने खुद कहा अजहर बड़ी अहम बात की, आपने कहा प्रो एस्टेब्लिशमेंट का ठप्पा लग रहा है, तो वो इसलिए लग रहा है कि खुद जब शहबाज शरीफ साहब एज प्राइम मिनिस्टर बैठ के कहते हैं कि मैं तो एस्टेब्लिशमेंट की आंख का तारा हूं, मैं तो समझता हूं इनसे बिल्कुल कोई आपको लड़ाई लड़नी ही नहीं चाहिए, एंड ही सेड इट इन प्रेजेंस ऑफ मेनी जर्नलिस्ट्स रिपीटेडली। उसके अलावा जो गवर्नमेंट थी पीडीएम की, उसमें नजर आता था कि उनको एटलीस्ट एक नॉड जरूर है एस्टेब्लिशमेंट की, बड़ी हद तक उसमें उनको आशीर्वाद भी मिली हुई है। तो वो हुकूमत नवाज शरीफ साहब की मर्जी से ली थी, उनकी मर्जी से चलाई थी, तो फिर ये बात मानने में कि हमारे अच्छे ताल्लुकात हैं एस्टेब्लिशमेंट से, हर्ज ही क्या है? देखिए, इस वक्त की जो एस्टेब्लिशमेंट है उससे उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बिल्कुल इस पे तो कोई शक नहीं। लेकिन बात यह है कि जिस वजह से उनको जो जख्म लगे, जो उनको नुकसान पहुंचा, उसका मुहर्रक कौन था? वो आज तक नहीं भूले कि उनकी जो अहलिया है बेगम कुलसूम नवाज, उनको बरसरे मर्ग पे छोड़ के उनको पाकिस्तान जाना पड़ा, और जिस वजह से उनको जाना पड़ा वो सबके सामने है। वो आज तक ये नहीं भूले कि उनकी बेटी मरियम नवाज को जेल जाना पड़ा, उनकी मौजूदगी में जाना पड़ा, और किन लोगों की वजह से जाना पड़ा, तो वो आज तक ये नहीं भूले, और कई दफा इस पर बात भी हुई। तो मरियम नवाज और बेगम कुलसूम नवाज को लेके उनके जो जख्म लगे हैं वो ताजा। इसके अलावा वो कहते हैं कि 2017 में जो उनके साथ हुआ वो चंद लोगों का जो किया धरा है, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए, उन लोगों को कटहरे में आना चाहिए। ये उनका मौकफ आज से 3.5 साल पहले भी था, और गुज़िश्ता रोज आप लोगों ने आज तकरीर सुनी है, हम गुज़िश्ता जुमे को भी यही बात सुनी हमने। गुज़िश्ता जुमे को यहाँ पर जब शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे उस महफिल में, और मुस्लिम लीग नून के अहम दूसरे लोग भी महफिल थे, मैं भी मौजूद था, उधर भी उनके यही अल्फाज थे। उनका यही कहना था कि जब तक इन लोगों को सजा मिलेगी तो नहीं मिलेगी तो क्या गारंटी है कि अगर मैं दोबारा आ भी जाता हूँ तो फिर भी वही सूरत हाल नहीं होगी जो 2017 में हुई। जो मैं आपको ये बात बताऊं कि इस वक्त नवाज शरीफ जो ये सोच रहे हैं, उनकी जो अपनी सोच है वो ये है कि अगर तो हुकूमत मिलती है इख्तियार के साथ तो वो आए, नहीं तो वो अपोजिशन में भी बैठने को तैयार है। इस हद तक वो मतलब ये कह सकते हैं कि वो उनके जो ख्यालात हैं। तो इन आने वाले दिनों में आपको मजीद तलखी नजर आएगी, मजीद आप इन सख्त तकारीर भी सुनेंगी। 21 अक्टूबर अभी काफी दूर है, और लेकिन उससे पहले जो माहौल बनाना है मुस्लिम लीग नून ने, जो माहौल बनना है उनकी वापसी के लिए, तो उसके लिए मवाद चाहिए। उनके पास मवाद बहुत है, तो ये एक बहुत क्या कह सकते हैं अभी इब्तिदा है, अभी आने वाले दिनों में मजीद तरक्की आपको नजर आएगी। ये तो आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। फिर शहबाज शरीफ साहब का क्या यही प्लान था कि फौरन वापस जाएंगे, या कोई ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसकी वजह से वो फौरन वापस जा रहे हैं? देखिए, एक बात मैं आपको बड़ी क्लियर बता दूं कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो अपने बड़े भाई के साथ खड़े। वो गुज़िश्ता जितने दिन भी यहाँ रहे, मेरी भी उनसे कई दफा मुलाकातें हुई, उनके और मियां नवाज शरीफ के मौकफ में कोई कह सकते हैं कि कोई इख्तलाफ नहीं है, लेकिन तरीकाकार
अप्रोच में उनके फर्क हो सकता है। शहबाज शरीफ साहब ने बहुत सारी चीजों पे नवाज शरीफ साहब को जब कायल किया तो नवाज शरीफ साहब कायल भी हुए, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान आए उनके जिम्मे कुछ काम लगाए गए थे। जाने से पहले उनको बताया गया था कि उन्होंने क्या करना है, और वो वैसे भी आपको पता है शहबाज शरीफ साहब के जो राब्ते हैं, जो उनकी सलाहियत है लोगों के साथ बात करने की, वो जिस तरफ जरूरत है उनसे उन्होंने बात भी की। बात करके ये इनका कोई, आप इसको अनएक्सपेक्टेड नहीं कह सकते। अब बहुत सारी चीजें हैं जो नवाज शरीफ साहब की जारी बात है पाकिस्तान वापस आएंगे, सियासत में तेजी आ रही है, और इस सियासत में तेजी पे बहुत सारे इल्जामात भी आएंगे, उनके खिलाफ भी बात होगी, हक में भी बात होगी। ये तो एक नेचुरल अमल होता है, और इस अमल में नवाज शरीफ साहब जो अगले चंद दिनों में जो बात करेंगे, एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है अगले चंद दिनों में यहाँ लंदन में, और हो सकता है शहबाज शरीफ साहब और मरियम नवाज और मियां नवाज शरीफ तीनों बैठ के वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि मरियम नवाज साहिबा भी यहाँ पहुंच रही है, कल या परसों कल आ जाएंगी वो शाम को। तो जुमे वाले दिन, ये जो जुमा है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस जुमे को, क्योंकि यहाँ पे भी ये एक बड़ी महफिल लगेगी, इनकी इजलास होगा, मीटिंग्स होंगी। तो अगले चंद दिन मजीद ये जो तलखी कह लें या तेजी कह लें सियासत में, तो लंदन से आपको मजीद कुछ इस तरह की खबरें मजीद मिलेंगी। इंटरेस्टिंग। दूसरी तरफ नवाज शरीफ एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान वापस आ रहे हैं जब उन समेत कई सियासतदानों के खिलाफ दायर करप्शन मुकदमात फिर से खुलना शुरू हो गए हैं। आज नैब ने इन मुकदमात की बहाली के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से रुजू कर लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में नैब ने एक्शन लेते हुए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत से केसेस खोलने का फैसला किया है। नैब ने रजिस्ट्रार एहतसाब अदालत को खत लिख दिया, जिसके बाद कुल केसेस का रिकॉर्ड कल पेश कर दिया जाएगा। अदालती हुक्म पर आसिफ अली ज़रदारी, नवाज शरीफ, मुराद अली शाह, शाइख खाकान अब्बासी समेत 80 केसेस बहाल कर दिए गए हैं। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासजात का दाखिल दफ्तर किया गया केस भी खोला जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी के खिलाफ जाली अकाउंट केसेस भी बहाल हो गए हैं। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के खिलाफ रेंटल पावर केस भी खुल गया है। नवाज शरीफ, आसिफ ज़रदारी और यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ तोशा खाना गाड़ियों का केस भी खुल गया है। शोएब शाहीन साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द प्रोग्राम। सो अब क्या, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर दीज केसेस? देखिए, पहली बात तो ये है, ये सुप्रीम कोर्ट को और जस्टिस अमृता बंदयाल साहब को क्रेडिट जाता है कि उन्होंने बहरहाल नैब का कानून में जो तरमीम की थी इन लोगों ने और अपने आप को NRO दिया था, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, और नैब के ये जो मेगा करप्शन केसेस थे जिन्होंने अपने आप को ही फ़ायदा पहुंचाने के लिए पर्सन स्पेसिफिक लॉ बनाया था, वो ख़त्म कर दिया। लेकिन जो बयानिया की बात कर रहे थे, मैं ज़रा उस पर बात पहले कर लूँ। मुझे ये बताएं, ये तो कहते हैं 2017 में जुर्म किया था जी बाजवा साहब ने और जनरल फैज़ ने। मुझे ये बता दें 2019 में आपने एक्सटेंशन क्यों दी? और आपकी ज़ेरे क़यादत बैठ के शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि पूरी ये हमारी लीडरशिप का फ़ैसला था कि हमने हर हाल में इस कानून को पास कराना है और एक्सटेंशन देनी है बाजवा साहब को। नंबर 1। नंबर 2, ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि बाजवा साहब ने हमें कहा कि पंजाब की हुकूमत ले लो 2019 में और उसके बाद आपको फेडरल गवर्नमेंट दे दी जाएगी। हमने कहा नहीं, चाहिए तो हमें दोनों एक वक्त में चाहिए। और फिर इनके सारे लीडर्स कहते रहे कि अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कराएंगे तो फिर हमें एस्टैब्लिशमेंट के गोद में बैठना पड़ेगा, जो कि हम कभी नहीं चाहते। एस्टैब्लिशमेंट से ताल्लुकात अब अच्छे हैं। सुन लेना, उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट कौन थी? जनरल बाजवा की बात जी, कर रहे हैं। ठीक, उसके खिलाफ आप आ रहे हैं ना, तो आपने उसको एक्सटेंशन क्यों दी? आपने उससे इक़्तिदार क्यों लिया? दूसरा सवाल मुझे बताएं, आप के साथ डील करके इस मुल्क से बाहर भागे थे, गए थे? तीसरा सवाल मेरा ये है कि मुझे बताएं कि 16 महीने आपका इक़्तिदार रहा, 87 वज़ीर व मुशीर थे, जिसमें से 5 पीपल्स पार्टी के हो गए, 4 हो गए मौलाना फजल रहमान के, चलो 2-4 और डाल दें। 70-75 आपके मुशीर व वज़ीर थे, और सुरखेल उसके थे शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर, जो ये कहते थे कि जनाब फ्लाई ओवर भी हमें इनके बगैर हम नहीं बना सकते, हम इनके बगैर तो एक कदम नहीं चल सकते। ये तो थे इनके जो वोट को इज़्ज़त दो का नारा ख़त्म करके बूट को इज़्ज़त दो का नारा उठा लिया। अब उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद इन्होंने ये किया कि 16 महीने का कोई पॉलिसी डिसीजन नवाज शरीफ की इजाज़त के बगैर नहीं लिया। एक लफ्ज़ बता दें जिसमें उन्होंने कहा हो, मरियम नवाज़ ने, नवाज शरीफ ने या शहबाज शरीफ ने, कि जनाब हम ये वाला एहतसाब करेंगे। कर लेते ना एहतसाब, आप थे ना, आपकी ज़ेरे सरपरस्ती था ना सारा कुछ।
16 महीनों में क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। ये सिवाय ड्रामे के, सिवाय फ्रॉड के, सिवाय झूठ के। क्यों? सिर्फ इसलिए अफसोस से कहना पड़ता है कि अगर आपके पास बयानिया कोई नहीं है, लोग भूख से मर रहे हैं, आप उस 2017 को 16 को अगर किसी ने जुर्म किया ज़रूर उसका हिसाब होना चाहिए, मैं नहीं कहता, ज़रूर करें ताकि एक प्रेसिडेंट सेट हो। मुशर्रफ को क्यों जाने दिया था आपने? आपने उस वक्त अपने मुल्क से उसको जाने दिया। ये सारी प्ली है, दिस इज अगेंस्ट, यू वांट टू सेव जिन लोगों के वो नाम ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं उनके खिलाफ एहतसाब नहीं होना चाहिए। नहीं, हम कहते हैं करें। हमने तो इमरान खान ने प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा कि इनके खिलाफ एक्शन लें कि इन्होंने अपने अपने ओथ से वायलेशन की है। किन के खिलाफ? बाजवा साहब के खिलाफ लिख के भेजा है खत। इन एसेंस यू एग्री, लेकिन बिल्कुल एग्री करते हैं, और लेकिन ये फ्रॉड करते हैं। अगर इनकी नेक नियति होती तो 16 महीने इक़्तिदार था ना, ये कर लेते, क्यों नहीं किया? और आज ये जो सो कार्ड बयानिया बनाने वाली बात है तो दैट इज रॉन्ग। लेकिन जो नैब के केसेस हैं, देखें, एहतसाब के नाम पे इंतकाम ना हो, एहतसाब इन इट्स ट्रू पर्सपेक्टिव होना चाहिए। जिसके खिलाफ जो मुकदमात कानून के मुताबिक बनते हैं वो चलाएं, एविडेंस लाएं और उसके बाद उनको सजाएं दें।